ऐसा ही होगा तो आप लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक म्यूट करें। हम शुरू करते हैं। कुसुम लता मैडम, आप अपना सुनाइए पहले एक्सपीरियंस, थोड़ा सा अपना परिचय शॉर्ट में बताते हुए, ताकि ये जी लोग। सर, नमस्कार। नमस्ते जी। सर, मेरा टीजीटी हिंदी का ही था। हम्म। बड़ी बहुत हेल्प मिली सर आपकी क्लासेस से मुझे। और धन्यवाद, बहुत बहुत ऑल ओवर धन्यवाद। मिला के सर मेरा इंटरव्यू मतलब काफी अच्छा गया। एक दो हम्म। क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आए। अच्छा, आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस सबसे पहले लिया था क्या? हाँ जी सर, एंट्री होने के बाद ही ले लिया था उन्होंने, फिर ही रूम में भेजा था। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, और रूम में जाने के बाद आपका इंटरव्यू लगभग कितने मिनट चला होगा, पता है? सर मेरा 19 से 20 मिनट तक चला था। जो पीछे वाली थी ना, मैं उनको बोल के गई थी कि आप टाइम नोट करना मेरे लिए। अच्छा अच्छा। तो कितने मिनट, 15 से 20 मिनट? सर लगभग 19-20 मिनट बता रही थी वो कि आपका 19 से 20 मिनट चला। तो उन्होंने हिंदी में, आप ये बताइए, इंट्रोडक्शन पूछा था आपसे? हाँ जी सर, इंट्रोडक्शन पूछा था मुझसे। अच्छा, सूटेबिलिटी टू द एक पोस्ट भी पूछा था क्या? नहीं सर, ये नहीं पूछा। चलो, अब आपने एक इसकी। क्वेश्चन एनईपी से था। एनईपी से और सर एक मुझे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कबीर दास जी क्या थे। हाँ हाँ, वेरी गुड, बढ़िया। क्या बताया? तो सर मैंने बताया कि वो एक लेखक कवि भी थे, संत भी थे, समाज सेवक भी थे। हाँ हाँ। तो उन्होंने मेरे से ये पूछा कि समाज सुधारक थे, तो मतलब उन्होंने सती प्रथा के बारे में नहीं लिखा कहीं भी। अरे माइक की आवाज आ रही है तो दूसरी। समाज सुधारक कैसे हो सकते हैं कि उन्होंने सती प्रथा के बारे में नहीं लिखा। एक सेकंड, इसीलिए ये मुझे मैं थोड़ा इनको बोल दूं। कंफ्यूजन। सही बोल रहे हो, मैं एक मेरे बोल। शैलेन सिंह जी, अपना माइक म्यूट करें प्लीज़। शैलेन सिंह जी। और भी कुछ लोगों ने, कुसुम कुमारी पी के, ये भी आप भी किए, कुसुम कुमार पी के, पूनम गौतम मैडम। एक कोई बोलने दो तो सबका वन बाय वन बोलेंगे आप, ठीक है? आप अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज़। हाँ, यस। तो फिर अल्टीमेटली क्या हल निकला, उन्होंने कुछ बताया? नहीं सर, उन्होंने बताया नहीं। मैंने कहा सर, उन्होंने धार्मिक जो बुराइयां थी उनके बारे में ज्यादा खुलकर बोला। हो सकता है ये बुराई छूट गई हो या उनका ध्यान नहीं गया हो। है ना। नहीं, देखो, सीधी सी बात है कि कबीर दास भक्ति काल की निर्गुण धारा जो थी, है ना, उसकी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे, संत थे, निर्गुण संत थे, है ना। वो निर्गुण विचारधारा को मानते थे, और उन्होंने जो कुछ समाज में देखा उसको उन्होंने वैसा ही समाज को बोल दिया। वो कहते हैं ना कि तू कहता आखन की देखी, नहीं तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आखन की देखी, ये उनका बात थी। तो उन्होंने जितने भी समाज में विषमताएं और झगड़ों के जो कारण थे उनको अपने हिसाब से अपनी सधुक्कड़ी भाषा में कहा। उन्होंने खुद लिखा नहीं, उन्होंने कभी भी अपने हाथ से एक लाइन भी नहीं लिखी। वो तो निरक्षर थे, मतलब पढ़े लिखे भी नहीं थे, है ना। इसलिए वो संत थे, और जो संत होते हैं उनकी वाणी को जो कोई लिख लेता है तो वो साहित्य हो जाता है, और साहित्य समाज का दर्पण है ना। तो ये अपन अपने तरीके से बता सकते हैं, और जो समाज को उसका आईना दिखाता है वो सुधारक अपने आप ही होता है। तो कबीर दास ने समाज को बहुत अच्छी तरह से आईना दिखाया था, है ना। नहीं सर, ये सब तो मैंने बोला उनको कि मतलब जो बुराइयां थी उन्होंने जो आंखों देखी थी वो लिखा। लेकिन उन्होंने फिर मेरे से ये बोला कि उस टाइम तो सती प्रथा भी थी समाज में, हम्म। तो वो बुराई क्यों नहीं लिखी उन्होंने। सती प्रथा का जो समय था वो कबीर दास के समय इतना नहीं था। ये सती प्रथा जो थी, अंग्रेज़ों का जब ज़माना चल रहा था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे, इन्होंने शायद सती प्रथा का उसमें कानून भी बनाया था 17-18 से। कबीर दास तो जो जो उनका समय था, वो उनका समय मुग़ल काल के समय का था, है ना। उस समय उन्होंने, मुग़ल काल के समय में सती प्रथा इतनी जो अपने चरम पर नहीं थी, और हिंदू मुस्लिम और जातिवाद और यही सबसे ज़्यादा आडंबरवादी लोग ज़्यादा थे उस समय।
तो उन्होंने जो देखा उसी को किया। उन्होंने सती प्रथा अपने समय देखी ही नहीं तो कैसे कहेंगे? अगर उन्होंने कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि कबीर दास के समय कोई सती प्रथा जैसी कोई घटनाएं हुई हो। अगर ऐसी घटनाएं होती तो डेफिनेटली वो बोलते। वो तो सिकंदर लोदी के दरबार में जब उनको पकड़ ले जाया गया और मृत्यु की भी धमकी दी गई, तब भी उन्होंने वैसे ही कहा। ठीक है ना? और डेमो सर मेरा अच्छा था। अरे वाह। और एक दो क्वेश्चन मतलब नहीं आए थे, लेकिन मैंने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया था। ये बहुत बढ़िया बात है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग जो देख रहे हैं ध्यान दें, और जो इनको इंटरव्यू देना है वो भी ध्यान दें। एक्चुअल में 10 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करें। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। मैं भी पीजीटी का इंटरव्यू देने गया था तो मुझे भी 1-2 क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन बढ़िया से जवाब बढ़िया से दिया था, कॉन्फिडेंस पूरा था, है ना। उन्होंने जो क्वेश्चन दिए तो जितने क्वेश्चन का मुझे आया उनका आंसर इतना बढ़िया तरीके से दिया कि वो मान गए। एक आध नहीं भी आता है, ठीक है, और जहाँ नहीं आता है तो वहाँ साफ मना कर सकते हैं कि मुझे इसका ये आता नहीं है, ठीक है ना, या मैं इसे जानने की कोशिश करूँगा, इतना ज़रूर बोलना चाहिए। तो सर अब रिजल्ट कब तक आने की संभावना है वैसे? अब ज्यादा इंतजार हो गया है। देखो अभी मुझे लगता है कि जहाँ हमेशा का जो है, जहाँ तक ये बात होती है, मैं आपको बताऊं कि इंटरव्यू ख़त्म होने के 1 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र, रिज़ल्ट सब कुछ हो जाता है। तो ये भी जल्दी होने वाला है। मुझे लगता है कि जून के ख़त्म होने के पहले ही रिज़ल्ट और ये सब कुछ हो जाएगा। कब तक आएगा? सर अब की बार ये कह रहे हैं ना कि ट्रांसफर वगैरह होने थे जो, वो अभी शुरू नहीं हुए हैं, तो जैसे ही ट्रांसफर हो जाएंगे फिर सीटें खाली होंगी, उस हिसाब आधे से घंटे मतलब बाद पूरी करवाना है, बात कर, रुक जा। ठीक है ठीक है, क्या बोल रहे थे फिर से थोड़ा बोलो, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये कह रहे हैं कि अब की बार जो ट्रांसफर होते हैं ना सर टीचर्स के, वो अभी तक हुए नहीं है। अभी तो ये कह रहे हैं अभी कुछ अभी ऐसा चल रहा है, देखो कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो हुई थी उनका चयन हो गया है और धीरे धीरे सभी को पोस्टिंग मिल जाएगी। अभी इन्होंने ऊपर से शुरू किया है। देखो डेप्यूटी कमिश्नर की पोस्टिंग हो गई, असिस्टेंट कमिश्नर की हो गई, उसके बाद अब प्रिंसिपलों की पोस्टिंग होने जा रही है जो डायरेक्ट इसमें लिमिटेड डिपार्टमेंटल में थे, और उसके बाद फिर वाइस प्रिंसिपल, और उसके बाद पीजीटी, ये सब जब एलडीसी के हो जाएंगे, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के, उसके बाद में फिर ये शायद इंटरव्यू करेंगे, इंटरव्यू वालों के रिज़ल्ट घोषित करके इनकी पोस्टिंग करेंगे। लेकिन रिज़ल्ट तो अपने टाइम से बनता है। देखो 1 महीने के अंदर तो सब कुछ हो जाता है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और पता भी चल जाएगा आपको। आपने इंटरव्यू जिस तिथि को दिया उसके 15 दिन के अंदर ही आप रिज़ल्ट आना मुझे लगता है शुरू हो जाएंगे। सर गुड इवनिंग सर, मैं समरेश बोल रहे हैं सर। हाँ एक सेकंड। अच्छा समरेश जी, आपने इंटरव्यू को दे दिया, आपका हो गया है ना? इंटरव्यू 15 तारीख को था दिल्ली केडीएस में। अच्छा तो कैंपस में। तो आप बताइए अपना, क्या अपना कैमरा ऑन करके बताइए ना थोड़ा अनुभव आपने अपना, फिर बाकी सब लोग और कौन कौन अपना अनुभव बताना चाह रहा है जो इसमें केवल। सर मैं हाँ तो आप पीजीटी सीएस। हाँ आनंद मौर्य जी आ जाइए आप, चलिए बताइए। जी सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, मैं पहले तो कुछ मिथ बस्ट करूंगा सर इसमें। जो लोग YouTube की वीडियोस देख के जिनको लगता था कि ये ऐसा होगा, और वैसा लिटरली होता नहीं है सर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं 1 दिन पहले पहुंच गया था सर, मेरा पिकेट हैदराबाद में था। मैं गया था सर ट्रेन से सर, और मेरी कुछ 32-33 घंटे की जर्नी थी सर, और ट्रेन 7 घंटे लेट थी सर। क्योंकि मैंने वो स्पेशल वाली ट्रेन पकड़ ली थी, तो वो सबसे लास्ट में उसको लोग पास किया। मैं 1 दिन पहले पहुंच गया था सर। इंटरव्यू वाले दिन मैं रेडी तो हो गया था सर, लेकिन इतनी ज्यादा बारिश कि सर आप पूछो मत। वहाँ पे एकदम स्थिति बहुत खराब थी सर। मुझे टेंशन इस बात की थी कि मैं घर से जो शर्ट बहुत अच्छे तरीके से प्रेस करा के सर वो धोबी से लेके गया था, उसका कहीं शर्ट खराब ना हो जाए और मेरा बुरा इम्पैक्ट ना पड़े सर। तो मैंने कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी थी जिन्होंने बोला था कि मैं 2 सेट कपड़े रख लो आप, मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो 1 सेट अपना आप अलग से लेके जाओ, और क्या नाम, ताकि जब वहां जाके चेंज कर लेना, वहां आपको ऑप्शन मिलेगा।
और दूसरा ये था कि लोगों ने बोला था कि साथ में बिस्किट रख लो, नमकीन रख लो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम लगता है वहां पे, तो आपको खाने के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक, हम लोग अभी जैसा सुन के पूरा बैग पैक करके एक एक्स्ट्रा कपड़ा रख के, और उसके बाद फिर क्या नाम वहां पे हम लोग को, मैं आधे मिनट पहले पहुंच गया था, तो वहां हम लोग की एंट्री शुरू हो गई सर। फिर एंट्री हम लोग किए सर, तो हम लोग को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ नहीं लेके जाना है अंदर। इनफैक्ट जो आप बिस्किट नमकीन जो लोगों का मिथ था सर, वो सब आपको वहीं छोड़ देना है, इन वाटर बॉटल तक नहीं लेके जाना है सर। सब कुछ वो छोड़ देना है। तो ये मेरे को आपका थोड़ा शौक लगा कि यार आपके सेंटर पर ही शायद ऐसा हुआ, मैक्सिमम सेंटर पे तो कई लोग सर मेरा भी होगा सर, मेरे सेंटर में सर हम लोग के साथ भी यही हुआ वन सर। मिनट मतलब सिर्फ एक डॉक्यूमेंट। आनंद मोरे जी, एक मिनट, कोई कुछ बोल रहा था। हाँ, रेखा मैडम, और कौन बोल रहा था? पूनम गौतम जी और रेखा मैडम। जी आनंद जी, आपकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। आपसे थोड़ी देर में अपन आते हैं, अपन पहले लेडीज फर्स्ट महिलाओं को सुन लेते हैं। और रेखा मैडम, कई दिनों से इनका हम भी इंतजार कर रहे थे, ठीक है ना? Yes, नमस्कार। अरे अलका मीना जी, आपके यहाँ बहुत आवाज़ आ रही है। अलका मैडम, माइक म्यूट कीजिए सब लोग प्लीज़। अलका मैडम, माइक म्यूट करो प्लीज़। हाँ माइक म्यूट करने के लिए बोला है मैंने केवल। हाँ रेखा जी, आप बताइए, आपका किस विषय का था और किस तरह से आपने, हालांकि आपके जो छोटे छोटे वीडियो थे यूट्यूब पे, उसको काफ़ी लोगों ने देखा है, सराहा है, लेकिन एक्चुअल में अभी आप जो बोलेंगे वो ज़्यादा अहमियत रखेगा। बताइए मैडम। सबसे पहले नमस्ते सर। नमस्कार। एक सेकंड और अलका मीना मैडम, आपका माइक म्यूट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या बात है, इसलिए आवाज़ आ रही है। ओके, चलिए आप बोलिए, आप ठीक है। जी सर। सबसे पहले तो सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी सर। जो भी मैं वहाँ पे जो भी परफॉर्म कर पाई, मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से सर। अरे ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। आपका सर बड़प्पन भी। आपका माइक सर। जी सर। अरे ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हो, ये आपका बड़प्पन है, मैंने तो केवल कोशिश की थी ना। यस जी नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, सच में आपका ही था कि सर मैं इतना कॉन्फिडेंट होके मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाई सर वहाँ पे ना। बहुत बढ़िया। आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर मैं हरियाणा से हूँ। चलिए, वहाँ कैसे क्या रहा आपका, बताइए। कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम तो नहीं आई? जी नहीं सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर। मेरा 4:15 पे मेरा नंबर आया वहाँ पे। सुबह मैं 7:30 पे वहाँ पहुँच गई थी सर। बहुत जल्दी पहुँच गए थे, सही है, 1 घंटा पहले। जी सर। जी सर। तो फिर वहाँ पे वही लाइन में लगे रहे, और फिर 11 बजे हम अंदर गए, और उसके बाद फिर हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रूम में भी ऐसे बिठाया गया सर, रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही हमें वहाँ पे बिठाया गया रूम में भी, जैसे हमारा रोल नंबर था। तो उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई सर। बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ था वहाँ पे, बहुत अच्छे लोग थे सब लोग। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संस्कृत वाले तो वैसे ही संस्कारित होते हैं। जी सर। मेरे रूम में जो भी थे सर, बहुत बहुत अच्छे लोग थे सभी। तो उनके साथ उनको जानने का थोड़ा मौका मिला मुझे। आपको परिचय उन्होंने आपसे संस्कृत में ही पूछा गया? जी सर, जैसे मैंने एंट्री की, नमस्ते कहा, तो उन्होंने बैठने को बोला मेरे को तुरंत ही। तो एक मैम थे, तो उन्होंने हिंदी में ही बोला मुझे कि अपना परिचय दीजिए। तो हाँ, संस्कृत में दीजिए, अपना परिचय संस्कृत में दीजिए। उसके बाद उन्होंने कुछ भी संस्कृत में नहीं बोला सर, सब हिंदी में बोला। सब हिंदी में बात किया सर उन्होंने। तो परिचय से ही उन्होंने पूछा, क्योंकि मैं अभी KVS में कॉन्ट्रैक्चुअल पे काम कर रही हूँ, अभी 1.5 महीना ही हुआ है मुझे। कहाँ पे कर रही हो, कौन से स्कूल में कर रही हो आप? सर ये सूरजपुर में है सर। मैं एक्चुअली मैं ग्रेटर नोएडा में रह रही हूँ सर, CRPF कैंप में। मेरे हस्बैंड CRPF में है सर। तो हमारे पास ही है सर, सूरजपुर में। तो मैं वहीं पे अभी 1.5 महीना हुआ है सर मुझे काम करते हुए। तो इसी से पूछा कि आपको कैसे लग रहा है सूरजपुर में, मतलब उसमें KVS में काम करते हुए। तो मैंने उनको बताया, मैम बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं KVS में काम कर रही हूँ, और हर रोज मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो फिर उसी से रिलेटेड उन्होंने आगे अपना क्वेश्चन मुझसे किया कि क्या सीखने को मिल रहा है, उसको बताइए। तो मैंने उसको फिर उनके सामने एक्सप्लेन किया। तो मतलब 3 सर थे सर, एक मैम थे, और तीनों ने ही क्वेश्चन किए मुझसे।
और मतलब जो नहीं आ रहा था ऐसा नहीं था कि सर वो आपको वहीं पे वो कर रहे थे, अब वो बता रहे थे साथ में, अगर आप अटक रहे हैं कहीं पे तो वो साथ में ही बता रहे थे उसको तुरंत ही। और एक उन्होंने मुझसे उससे रिलेटेड पूछा कि संस्कृत में आप क्या कर सकते हैं, एनईपी में क्या आप पॉलिसी ऐड ऑन करना चाहेंगे। तो उसको मैंने फिर उनको एक्सप्लेन किया। मुझे अपना सबसे बेस्ट मुझे लगता है आंसर वही लगा सर, और उसको सुन के उन्होंने जब ये बोला कि हाँ इसको नोट कर लिया जाए, ये अच्छा है। क्या एनईपी में क्या पूछा उन्होंने आपसे? एनईपी में सर ये पूछा कि आप क्या चाहेंगे कि संस्कृत को जो बढ़ावा देने के लिए उसमें क्या कुछ पॉलिसी में क्या चेंजेस करना चाहिए हमें। तो मैंने उसके आंसर में उनको बताया कि सर जैसे 0 से 6 साल तक का हम मानते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क का विकास हो जाता है, तो मुझे लगता है हमें जो बाल वाटिका कॉन्सेप्ट हम शुरू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें संस्कृत को भी 3rd स्टैंडर्ड से शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सारे मोस्ट ऑफ प्राइवेट स्कूल में 3rd से चलता भी, चलाते भी हैं लोग। जी जी सर। तो फिर उनको ये अच्छा लगा सुन के और बोला कि हाँ अच्छा है, और बताइए। तो मैंने कहा सर फिलहाल मैं यही सोच पा रही हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है बढ़िया। तो फिर उन्होंने मुझसे एक टॉपिक दिया सर, एक लेसन था सदाचारः। उसमें मैम बोले कि आप बिना TLM के इसको पढ़ाइए, कैसे पढ़ाएंगे। तो वो फिर मैंने, जैसे मैं क्लास में जो पढ़ाती हूँ बच्चों को, ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि बच्चे आप लोग बताइए कि आपको अगर कोई आप अच्छा काम करते हैं तो आपके मम्मी पापा आपको शाबाशी देते हैं, क्या करते हैं। तो ऐसे ही अपने आप से मैंने कहा हाँ बढ़िया, सबको शाबाशी मिलती है ना। हाँ, तो फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ऐसे ही हम आज इसी से संबंधित हम आज एक पाठ के द्वारा इनके श्लोकों के द्वारा हम पढ़ेंगे। सदाचारः सत, धन आचारः अच्छा व्यवहार। तो फिर मैंने उसको श्लोक को पढ़ के मैंने उसको एक्सप्लेन किया। तो मैम ने बोला हाँ रेखा आपने अच्छा पढ़ाया, बैठिए। वो ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा रहा सर। मतलब मुझे नहीं लगा कि कहीं मैंने कॉन्फिडेंस लूज होने दिया अपना। बहुत अच्छे से। संस्कृत सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया उन्होंने? साहित्य से रिलेटेड? हाँ जी सर, संस्कृत साहित्य से रिलेटेड उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन तो यही किया सर, क्योंकि मैंने MA में साहित्य से किया हुआ है। तो उन्होंने सबसे पहले साहित्य ही पूछा मुझसे कि साहित्य होता क्या है। मैंने कहा सर सहितो भावः साहित्यम, जहाँ शब्द और अर्थ साथ होते हैं वही साहित्य है। तो फिर उन्होंने उसी से कि अच्छा आपको क्या पसंद है। मैंने कहा सर मुझे नाटक पसंद है। तो नाटक में कौन सा नाटक पसंद है। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम पूछा, नाटक होता क्या है। मैंने कहा जिसका अभिनय किया जा सके सर। नाटकम ख्यातवृत्तम शाद पंच संधि समन्वितम, ऐसा करके मैंने उनको फिर बताया। तो उन्होंने उससे रिलेटेड ही मुझसे 1-2 क्वेश्चन किए सर। सही बात जी। चलो बढ़िया रहा। व्याकरण से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा क्या? नहीं सर, मेरे से व्याकरण से रिलेटेड उन्होंने कुछ नहीं पूछा सर। और क्लास 6 to 10 की बुक से रिलेटेड कोई पूछा, कोई चैप्टर से रिलेटेड? नहीं चैप्टर कुछ नहीं पूछा सर। बस उन्होंने मुझसे NEP से 1-2 क्वेश्चन किया। NEP से रिलेटेड ही मैम ने पूछा मुझसे कि मतलब आप कैसे समझते हैं कि इसमें मोरल वैल्यूज को कैसे इसमें बढ़ावा देना चाहिए। मोरल वैल्यूज नहीं सर, मोरल डेवलपमेंट पूछा उन्होंने। तो मैं वो थोड़ा मोरल वैल्यूज की तरफ चली गई। तो उन्होंने पूछा नहीं आप समझे नहीं, मैं मोरल डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। तो कैसे आप इसको भविष्य के लिए कैसे बच्चों को तैयार करेंगे। मैंने कहा हाँ मैम ये तो है हमारे कॉन्सेप्ट में, हम 6 से ही अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं भविष्य के लिए। जो ये कॉन्सेप्ट चला है कि उनको 6 से ही आप अपनी मर्जी का कोई भी वो स्ट्रीम लेके वो करेंगे उसमें। तो ऐसे मैंने उनको एक्सप्लेन किया सर कुछ। चलो बढ़िया, अच्छा रहा। मुझे हमें लगता है कि आपका सिलेक्शन 100% होना चाहिए जैसा आप बता रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जब चयन हो जाए तो जरूर एक बार बताना, फोन करना है ना। अच्छा बिल्कुल सर, बिल्कुल। तब तक अपन और 1-2 से बात करते हैं। हाँ, अलका मीना मैडम और पूनम मैडम से बात करेंगे, फिर समरेश जी से बात करेंगे, है ना। तो थोड़ा एक मिनट आप बताइए। अलका मैडम, पूनम मैडम और अलका मीना मैडम। जी सर, सबसे पहले गुड इवनिंग सर। तो जैसा कि मैम ने बताया, रेखा मैम ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब होने के बाद मैं वहाँ पे गई जहाँ पे मतलब इंटरव्यू होने के लिए था। तो वहाँ मेरे को एक सर लेके गए कि चलो आप ऊपर चलो, वहाँ पे जैसे आपको बुलाया जाएगा तो आप चलना। आप दोनों का एक ही दिन था क्या, साथ में थे क्या आप, कि अलग अलग? नहीं, मेरा सर गुरुग्राम में था सर। मेरा 24 तारीख को कल था सर। कल हम बहुत लेट आ पाए थे, इसलिए सर आपको मैसेज किया था मैंने। तो सर जैसे ही मतलब बाहर बैठे लोग बोले
कि आपका नाम पूनम है, तो मैंने कहा हाँ सर, तो कहीं आप जाएं। तो वही मेरे हाथ में फाइल थी और मैंने मे आई कम इन बोल के, और जैसे ही मैं गई तो सर बोले कि पूनम बैठो बैठो। तो मैं पहले नमस्ते किया, मैंने कहा सभी सादर नमस्ते सबको इस तरह से। और बोले हम जब बैठ गए तो हमने धन्यवाद बोला, और सर ने बोला कि पूनम यहाँ पे साइन कर दो, एक लिस्ट रखी हुई थी। तो मैंने बोला कि सर ये जो मैं फाइल हाथ में लिया है ये यहाँ मतलब रख सकती हूँ? तो बोले हाँ रख दो। वैसे मैंने रखा और रखी फाइल, उसके बाद मैंने साइन कर दिया और उसके बाद मैं बैठ गई धन्यवाद बोल के। तो सर वैसे मेरा इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग रहा। उसमें ये बात हुई इंटरेस्टिंग कि फिर एक सर मेरे बोर्ड में पैनल में 4 मेंबर थे और चारों। अच्छा ये बताइए आपका इंटरव्यू लगभग कितने मिनट चला और रेखा जी आपका कितने मिनट चला होगा? सर मेरे ख्याल से 12 to 15 मिनट्स 12 से। अच्छा जी हाँ बस इतना ही संस्कृत वालों इतना 12-15 जी। सही तो है। उसमें सबसे हाँ इतना ही। तो सर उसमें सबसे पहले यही क्वेश्चन आया, सेल्फ योर इंट्रोड्यूस्ड, और उसके बाद सर ने हिंदी में भी बोला कि अपना परिचय बताएं। तो हम सर हिंदी में बताने लगे, मेरा नाम पूनम, मैंने इतना बोला तो सर बोले अरे पूनम संस्कृत में बताओ, संस्कृत में। तो फिर मैंने सब पूरा अपना इंट्रोड्यूस संस्कृत में बता दिया। उसके बाद एक सर बोले कि आपको क्या पसंद है। तो उससे पहले एक क्वेश्चन हुआ कि आप पूनम एक श्लोक सुनाओ। तो हमने श्लोक सुनवा दिया न चौर्यार्यम वाला। तो उसके बाद फिर सर ने बोला कि एक और सुनाओ। तो हमने फिर एक और सुना दिया उद्यमेनी सिद्ध्यंती वाला सर। बढ़िया, तो बढ़िया। अच्छा ठीक है, बहुत ही अच्छा। उसके बाद सर बोले कि आपको क्या पसंद है। तो मैंने सर बोला कि मैं अभी यहाँ प्रेजेंट में एक स्कूल में पढ़ा रही हूँ। कि क्या पढ़ाते हो? हमने कहा वही व्याकरण, माहेश्वर, सूत्र, संधि, समास आदि। तो बोले कारक पढ़ाते हो? मैंने कहा हाँ सर पढ़ाती हूँ। अच्छा कारक क्या होता है, ये क्वेश्चन आया। तो हमने सर पहले संस्कृत में क्रिया जनकत्वम कारकत्वम इसी करके बताया और उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया। तो अच्छा बहुत अच्छी बात, कितने होते कारक, ये क्वेश्चन पूछा। तो हमने कहा 6 होते। अच्छा संबंध क्या होता है? तुरंत क्वेश्चन पे क्वेश्चन मतलब। तो मैंने कहा संबंध सर उपकारक की श्रेणी में आता है और एक एग्जाम्पल बता दिया कि इसका ये। अच्छा अपादान क्या होता है? तुरंत क्वेश्चन आ गया सर। तो मैंने बताया कि अपादान किसी से जब अलगाव होता है, अलग होते हैं, तो उसमें अपादान होता सर। और मैंने सूत्र बताया कि ध्रुवम पाए अपादानम, इस तरह से। तो बोले बहुत ही अच्छा, मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया उसी का। और उसके बाद मतलब कि सर ने ये पूछ के बंद, मतलब बिल्कुल ही तुरंत क्वेश्चन बोले घनश्याम में कौन सा समास होता है? तो सर मैंने बताया कर्मधारय समास। बहुत ही अच्छा पूनम साहित्य में क्या जानते हो? मैंने कहा साहित्य में सर वही नाटक, ऐसे बोल ही रहे थे, नाटक गद्य पद्य। तो बोले कौन से नाटक आपको अच्छे लगते हैं? तो मैंने बोला सर अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, ऐसे बोल ही रही थी। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम बोला तो सर बोले अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या जानती हो? तो मैंने बोला कि सर इसमें 7 अंक है, कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है और इसमें इसका नायक दुष्यंत है, नायिका शकुंतला, इतना बोला। तो मैंने बोल दिया था दुष्यंत के साथ ये धीरोदात्त टाइप का नायक है सर, ये बोल दिया मैंने। अच्छा नायक कितने प्रकार के होते हैं? तुरंत उसी से क्वेश्चन। तो आपने बताया धीरोदात्त, धीर ललित और ये 4 ही सर। जी सर। तो ये सर क्या हुआ कि जैसे ही मैंने बोला कि नायक धीरोदात्त टाइप का नायक है दुष्यंत, तो सर ने बोला कि नायक कितने प्रकार के होते? तो मैंने बोला सर 4 प्रकार के। कौन कौन? तो मैंने वही बता दिया, धीरोदात्त, धीर प्रस्थान, धीर ललित और धीरोदत्त। अच्छा धीरोदात्त की एक विशेषता बताओ? तो सर मैंने बताया ये उत्तम कोटि के नायक होते हैं, किसी महाकाव्य या नाटक में होते हैं। अच्छा बहुत ही अच्छा। इतना पूछ के फिर एक सर उन्होंने पूछा कि KVS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैंने बताया सर केंद्रीय विद्यालय संगठन। अच्छा इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो सर मैंने बता दिया तत्वम पूषण अपावरुणम। अच्छा जी, तो इसका क्या अर्थ है? तो मैंने अर्थ बता दिया कि नमस्कार। यस सर, हेलो। हाँ सर मैं अभी ट्रेन में मैं चढ़ी हूँ बॉम्बे मेल में, मतलब ये हावड़ा मेल है।
तो अभी तक ट्रैफिक में फंसी हुई थी, इसलिए मैं कॉल नहीं कर पा रही थी। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब 2 मिनट आराम कर लो, फिर आपका ही नंबर है, क्योंकि मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि जो इंग्लिश के लिए चिंता कर रही है, अभी इंग्लिश का इंटरव्यू दे करके ट्रेन में बैठी है सोहिनी विश्वास, और ये सबको इंग्लिश का मज़ेदार अनुभव सुनाने वाली है। जी तो सर मैं अभी लास्ट में एक अपना मतलब वो भी बताऊंगी कि मेरे से क्या मिस्टेक हुई। तो सर ये मैंने बताया, फिर उसका अर्थ बता दिया ध्येय वाक्य का। तो इतना तो संस्कृत से सर मुझसे पूछा गया, और उसके बाद तुरंत दूसरे सर ने बोला कि एनईपी पढ़ी है आपने? तो हमने कहा जी सर पढ़ी है, और मैं ऑल टाइम एकदम आत्मविश्वास के साथ थोड़ा सा मुस्कुराती हुई, जैसा आपने बताया था उस मैसेज को याद करके आराम से अच्छा फील कर रही थी सर, बहुत ही। तो उसमें फिर क्या हुआ कि जैसे ही मैंने बोला सर कि हाँ मैंने एनईपी पढ़ी है, तो फिर क्या पढ़ा सर? तो वही मैंने एनईपी के 3-4 बढ़िया बढ़िया गुण बता दिए। जैसे मैंने कहा 10+2 के स्थान पे 5+3+3 4 आ गया। तो जैसे मैं 4 बोली तो सर तुरंत बोले ये 4 किस क्लास के लिए है लास्ट के? तो हमने बता दिया सर 9th 10th 11th और 12th के लिए। अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो सर ने एक क्वेश्चन किया सर मेरे से, मेरा मिस्टेक हो गया। सर ने ये किया कि इसमें एनईपी में संस्कृत के लिए क्या है? तो मैंने सर ये बोला संस्कृत के प्रचार के लिए जो भी सम्मेलन होते हैं उनमें ध्येय वाक्य संस्कृत के रखे जाएं, ऐसा जैसे मैंने एग्जांपल दिया। नहीं, एनईपी में अभी आपको बताऊंगा मैं, एनईपी में संस्कृत के लिए बहुत सारे प्रावधान रखे गए हैं, है ना? हाँ सर ये मिस्टेक हो गया था मेरा, 9 सर to ने 10 बताया। के लिए अलग है, 11 12 के लिए अलग है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अभी अपन एक मिनट आप रुकिए, फिर सब लोग रुकिए, तो 1 by 1 और बीच में लेंगे हम। अभी इंग्लिश वाले बहुत इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इनकी ट्रेन अगर सोनी आप बोलोगे कि आपकी ट्रेन छूट जाएगी तो नेटवर्क नहीं मिलेगा। बताइए क्या बोल रही है? जी सर मेरा ट्रेन छूट जाएगा। 9:10 की ट्रेन है। मैं थोड़ा बता देती हूँ आज क्या हुआ। हाँ बता दो। एक मिनट, सभी इंग्लिश वाले ध्यान से सुने। सोहिनी विश्वास टीजीटी इंग्लिश का इंटरव्यू दे के आई है, और जस्ट ट्रेन में बैठ Friends, good evening all of you. Okay, so sir, my venue was there in IIT Mumbai. Okay, and I reached there 8:30. And when I reached there, after that, all the procedures happened, like checking. There was 4 round of checkings. Like first time, they are checking our bags and everything. After that, they're taking us to another department where the all the things are happening. Like your thumbs impression, everything is happening there. And after that, they're taking us to another room where the document verifications are happening. And after document verification, they are just taking you to the interview room. There you have to wait for patiently for 1 hour or 1.5 hours, and then they will take you to the real interview room where you are supposed to go. And there will be 4 to 5 members in each room. The rooms are divided into 12, there are 12 centers there, and you have to go there. 12 boards are there, and 10 students will be going to each board. So very quickly the procedures are happening for 12, till 12 p.m. Some people will go till 12 p.m. and they are telling in the gate only that your interview will be after 12 p.m. So you have to come after 12 p.m. Those whose interview will be after 12 p.m. their roll numbers will be they will be after 12. Board number 12 means their roll number might be 100 or 120 people later. So they will be having their interviews from after 12. So my roll number was 330. So naturally it was before, and I was in the 3rd board, and the board members are so good. They were making us feel comfortable as if like home. Just they asked to introduce yourself, and then after introducing, they are asking some question from the introduction, like I said that I like to recite poems, and I also like drawing and painting. So they asked me, how will you? Sir, I think somebody's microphone is on there, so my voice is not reaching properly. एक सेकंड पूनम गौतम मैडम और बाकी लोग कौन है माइक जिनका हेलो, am I audible, sir? दीपशिखा गौर मैडम, आपका माइक आप ये करो। Yeah, am I audible?
हाँ, अरे बिल्कुल आपकी बात सब सुनाई दे रही है। Okay, thank you, sir. So, sir, shall I tell in Hindi? हाँ, दोनों में बोलिए, जैसे आपकी इच्छा हाँ, हो बोलो। ठीक है सर। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब इंटरव्यू खत्म हो, मतलब वहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स 4 से 5 जन हैं और वो लोग इतने अच्छे हैं, कितना अच्छे से हमें कंफर्टेबल फील करवा रहे हैं। फिर मुझे कहा पहले कि मैंने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद पूछा कि योर हॉबी इज लाइक ड्राइंग एंड पेंटिंग एंड यू लाइक रिसाइटिंग पोएम, सो व्हाट who is your favorite poet? Then I told who was my favorite poet, and then they asked me that what is your favorite poem? Can you tell 2 or 3 lines about that? Then I recited a poem about that particular. Then I recited a poem about that my favorite poet, and after that they said good, and they asked me to give a demo, and they were choosing the books, like which book. Then on the topmost 10th book was there, and I got a topic. They gave me they just was going to select a topic, but I got my own topic and I gave a demo, and in the demo I included all that I have. And they asked me, how if you now you are joining here as a TGT English, now afterward if you become a principal, what changes will you bring? Then I told them the main change that I will bring is I will reduce the burden, the exam burden. But how will you do it? Then I told that if I will have that power really, then I will make the things from summative to like formative. So I will do these changes. And they said, thank you, how many years you are doing this? I told them that more than 5 years. I have all the proofs and documents that I am teaching more than 5 years in this field, and that's very nice. It was very nice experience. And your videos helped me a lot, sir. Thank you very much. If I am here, you supported me a lot. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप लोग सब ऐसा बोल रहे हो। अब लेकिन जी अभी धीरे धीरे बहुत सारे लोग जो है टूटते भी जा रहे हैं, और कई लोगों ने और बताना चाहूंगी सर लास्ट में थोड़ा सा। 1 मिनट बाद फिर क्या हुआ सर? चलो इनको मैडम को बताने दो। सुहानी अभी जब तक ट्रेन में नेटवर्क है तब तक जुड़े रहना। ओके जी। तो सर मेरा लास्ट में सर मेरा बस 2 मिनट का और है सर। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तो मेरा सर लास्ट में मतलब जैसे ही मैं डेमो पढ़ाने गई, तो मैंने कक्षा 9 का एक भारतीय वसंत गीति पाठ है संस्कृत में, तो सर ने बोला कि आप डेट और ये सब ना लिखो, आप डायरेक्ट पढ़ाओ। तो सर मैं पढ़ा रही थी, तो जैसे ही मैंने पहली लाइन मतलब गाई, उसके बाद मैंने अर्थ बताया और बोर्ड पे लिख दी, और सब मैं अच्छा कर रही थी। लेकिन मैंने उनको मतलब जो अर्थ बता रही थी, तो मैंने बोला इसमें सर ये इसके लिए मतलब सर बोला उनको। तो जैसे ही मैंने सर बोला तो बोले मेरे को सर नहीं बोलो, मेरे को बच्चे बोलो, बच्चे। तो मेरे को हंसी आ गई सर। जब भी मेरे हंसी आ गई तो मैंने कहा सॉरी सर, मतलब मैं थोड़ा सा हमने कहा सर मतलब घबराहट हो गई थी इसलिए। तो सर बोले तो ठीक है आप आ जाओ। तो जैसे ही हम आए तो सर ने लास्ट में एक क्वेश्चन किया कि आपका नाम क्या है, तो मैंने बताया मेरा नाम पूनम है। तो बोले कि फिर से बोले कि क्या नाम है आपका, तो हमने फिर बता दिया सर मेरा नाम पूनम है। तो बोले इसमें तो श्रीमती पूनम लिखा है आपने। तो सर मेरे को हंसी आ गई। मैंने कहा सर सॉरी, हमने कहा गलती हो गई सर, वो घबराहट हो रही है इसलिए हमने कहा ध्यान नहीं दे पाए। तो लास्ट में सर बोले नहीं आपने तो मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और इसमें मतलब जो आपकी आवाज है आपने गाया बहुत अच्छा लगा आपके लिए। मतलब लास्ट में एक वर्ड बोला मतलब बेस्ट ऑफ लक, और बोला अब आपके इंटरव्यू मतलब पूरा हो गया, अब आप जा सकते हैं। तो मैंने नमस्ते किया और फिर हम वहां से चले आए सर। तो जो लास्ट में मतलब बेस्ट ऑफ लक बोला, तो मैं इससे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, मतलब ये सबके लिए बोलते हैं या फिर मतलब जिनका थोड़ा ठीक होता है? बहुत सारों के लिए बेस्ट ऑफ लक ऑल द बेस्ट बोलते हैं। उसका रीजन ये है कि उनको मालूम तो नहीं है कि आपके रिटर्न टेस्ट के मार्क्स क्या है, ठीक है ना, क्योंकि इससे भी रिजल्ट अफेक्टेड होगा। आपका साक्षात्कार अच्छा रहा, कोई ज़्यादा निगेटिव वाली बात इसमें है नहीं, है ना। अब आप ये बताइए मार्क्स कितने हैं रिटर्न टेस्ट में? जी रिटर्न में मेरे 140 के अराउंड हैं सर। कट ऑफ क्या था? कट ऑफ एससी में 132 था। तो आपके 8 नंबर तो वैसे ही उधर ज़्यादा है, बढ़िया है। और इधर का आपका ये मिला के कंट्रीब्यूशन आपका मेरिट में एटलीस्ट मुझे लगता है कि आपका मेरे मतलब
जी 1-2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए और संस्कृत का मेरा सभी क्वेश्चन सर सही कुछ गया। फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे संस्कृत वाले आते हैं जिनके कई हाँ, गलत होते हैं, हाँ, है ना। और लेकिन हाँ। आप जो बता रहे हो ठीक है। मुझे लगता है कि आपका लिस्ट में स्थान सर, ठीक है, ऊपर नहीं आया तो बीच में आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर, नीचे भी आ सकता है, लेकिन आपने तो सिलेक्शन से मतलब है। सर 2 मिनट सर। हाँ 1 मिनट सर, मैं समरेश एक जी बात आप ही के बता- पास आ रहा हूँ, सुनो 1 मिनट मैं देखो। सर एक बात बताना चाह रही हूँ हाँ, कि बोलिए। जो भी मतलब हमारे साथी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं वो अपना बायोडाटा फॉर्म बहुत अच्छे से भरे हैं। उसमें मेरी 1-2 मिस्टेक सर ने बताई थी, जैसे कि की और ये कहाँ होना चाहिए, तो 1-2 मिस्टेक हो गई थी। तो सर मैं यही कहना चाहूंगी कि आने वाले साथियों के लिए बहुत अच्छा हो उनके साथ, और बायोडाटा बहुत अच्छे से भरे हैं क्योंकि उनके पास केवल बायोडाटा होता है। इससे तो क्वेश्चन भी पूछे मेन जाते चीज हैं, उनके लिए वही होता है सर, बायोडाटा उन्हीं से से रिलेटेड प्रश्न पूछे क्वेश्चन जाते पूछते हैं। फिर मैं सर वहाँ से मेरा चली आई तो क्वेश्चन है, लगभग सर जी थैंक यू सर सर। मेरा इंटरव्यू सर हुआ ना सर, मेरा इंटरव्यू। हाँ पूनम मैडम, इनको भी प्लीज मेरा भी नाम लीजिए सर प्लीज। अलका मीना जी, इनके बाद आप ही देखो, क्या है ना 4-5 महिलाएं हो गई है, तो एक समरेश जी को ले लेते, नहीं तो ये लोग सब बोलेंगे कि ये सर जो है जेंट्स की तरफ देखते भी नहीं है ना। समरेश जी आप बताओ क्योंकि ऐसे लोगों ने पहले एक आध ने कमेंट्स भी डाल दिया था सर। चलिए बताइए, और थोड़ा अच्छे से बैठ जाओ यार, लेटे जवाब मत दो। समरेश जी थोड़ा आराम से बैठ के बात करो। हाँ ये यस, मैं भी आपके लिए बैठा हूँ यस। सर मेरा इंटरव्यू सर 15 तारीख को पीजीटी मैथ्स का था। और हमने पहले मेरा वहीं थंब इम्प्रेशन हुआ, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और उसके बाद वहीं बोर्ड पैनल बना था 9, उसमें 7 नंबर बोर्ड में मेरा नाम था। हम अपने सीरियल नंबर इसके बाद इसके 1 मिनट सर, इसके बाद अलका मीना मैडम और पूनम पुनिया मैडम और आप लोग तैयार रहेंगे, अंशी गुप्ता जी और मनोज कुमार वगैरह, ठीक है, जो भी यहाँ पे उपस्थित है। हाँ समरेश जी जल्दी शॉर्ट में बताइए अपना, है ना, बढ़िया से। यस तो उसके बाद जो सर मेरा इंटरव्यू चालू हुआ ना सर, जैसे मैंने क्या बोलते हैं पैनल के पास जब गए तो वहाँ पर पर्दा लगा हुआ था। जैसे पर्दा हटाए, हम बोले मैं कमिंग, बोले कि बैठ जाइए, बोले थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून। अभी आपकी आवाज सर, समरेश जी आपकी आवाज, अरे आपकी आवाज बहुत पॉज हो रही है और चेहरा भी पॉज हो रहा है। आप एक तो बढ़िया से बताओ, और मुझे ये बताओ कि आपके इंटरव्यू का मुख्य आकर्षण क्या था, खास बात क्या थी जिसका ध्यान दूसरे लोगों को रखना चाहिए, वो थोड़ा बताइए। खास बात सर, मुझे सर इंटरव्यू में मेरा इंटरव्यू सिर्फ 5 मिनट ही चला है। अरे बाप, हमसे कोई सर ने फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो हमने बोला कि सर हम सिवान डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं इन बिहार। बोले कि अच्छा चलिए ठीक है। तब उसने पूछा कि ये बताइए कि अगर मैथ्स में कोई बच्चा अगर कमजोर है, उसका नंबर कम आ रहा है, तो आप उसके लिए क्या कीजिएगा। हम बोले कि सर सबसे पहले बच्चे को देखेंगे उसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, उसके बाद बच्चा कितना प्रैक्टिस कर रहा है। तो वो बोले कि कॉन्सेप्ट क्लियर जरूरी है कि प्रैक्टिस करना जरूरी है। हम बोले कि सर सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर, उसके बाद सर प्रैक्टिस। तो बोले कि अच्छा बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद एक मैडम जो थी वो सब्जेक्ट से थी, तो हमसे एक फंक्शन से क्वेश्चन पूछी, तो हम उसका जवाब दे, बोले कि इसको बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाइए। हम उसको बोर्ड पर सॉल्व करके दिखा दिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमसे कम्युनिटी का क्वेश्चन पूछे, जो कि हमसे गलती हो गया। बाद में हमको एहसास हुआ कि क्वेश्चन हमसे गलती हो गई। उसके बाद वो बोले कि ठीक है आप जा सकते हैं। बस इतना ही मेरा इंटरव्यू चला है। मतलब बहुत शॉर्ट में हो गया। आपके रिटर्न टेस्ट में मार्क्स कितने थे सर? सर 153 है। और कट ऑफ तो कम गया है ना? कट ऑफ सर EWS का 131 है। हाँ, आप EWS से हो क्या? अगर आप EWS से है तो आपकी संभावनाएं काफ़ी बनती है, क्योंकि वो इंटरव्यू में अगर मार्क्स कम भी देंगे आपको, जैसा कम टाइम चला और वो एक आध निगेटिविटी हो गई, तो भी सिलेक्शन हो सकता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। रिजल्ट आएगा, आप मुझे अपना रोल नंबर और आपका जो ID कार्ड, जो कार्ड वो आया था ना इंटरव्यू लेटर, ज़रूर भेजना। मैं भी ट्राई करूँगा जितना जल्दी होगा देखने की, ठीक है ना? ओके सर ये कह रहे थे कि सर इसमें कितना तक मार्क्स मिलने की संभावना है सर? नहीं, अभी संभावना पे अभी बात नहीं कर सकते गूगल मीट ऑनलाइन। आप लोग तो बहुत
हाँ, अभी मैं अलग से फ़ोन पे बात करके आपसे बात करेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे मतलब ऑनलाइन ये सब लोग देखते हैं कई लोग, तो मेरे को मरवा दोगे। मैं सरकारी नौकरी में हूँ भैया, है ना। मैं कोई ऐसा ओपिनियन नहीं बता सकता। मैं तो आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल ऐसा कुछ नहीं है। और ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई सेंटेंस ऐसा ना हमारे मुख से निकल जाए कि जिसको लोग इश्यू बना लें, है ना। लेकिन सर इसको सर पॉजिटिव लेकर चलना चाहिए या सब निगेटिव वे में लिया जाए? नहीं, कुछ निगेटिव नहीं है। वो एक क्वेश्चन का आपका आया, हो सकता है आपका इंटरव्यू किस टाइम था? सर लास्ट टाइम में था मेरा इंटरव्यू, जो हुआ लास्ट टाइम में ऐसा ही होता है। लास्ट टाइम में कई बार वो तो होता है कि जब समय कम बचता है और उनको बस कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो जल्दी भी समाप्त कर देते हैं, लेकिन वो जितना भी मिनट लेते हैं उसमें आपका कॉन्फिडेंस और आपकी कुछ चीज़ें चेक करते हैं। कॉन्फिडेंस तो ठीक था सर बस मेरा, तो वो वहाँ पर उसी मेरे के आधार पे कोई उन्होंने घबराहट नहीं मार्किंग की होगी, डेफिनेटली उसके आधार पे मार्किंग की होगी, ठीक है ना। ओके, अब 1 थी। मिनट। सर कि अलका मीना मैडम बहुत देर से इंतजार कर रही है। अलका मीना मैडम आप बताइए। अलका मीना मैडम का भी लगता है आवाज़ नहीं आ रही है। ये सर इंटरव्यू में ना सर मेरा कॉन्फिडेंस और ये क्या बोलते हैं सर, कोई डर नहीं थी जिस टाइप से मतलब इंटरव्यू शुरुआत हुई उस टाइम। ओके ठीक है सर। ओके 1 मिनट। हाँ, चलिए अभी इनको बताने दो, फिर अभी ज़रूरत होगी तो मैं आपसे बात करूँगा। अलका मीना मैडम, यस। अलका मीना मैडम की आवाज़ नहीं आ रही है, और ये नाहिया इद्रेसी आपकी भी आवाज़ नहीं आ रही है ठीक से। नमस्ते सर। आप लोग सभी प्लीज, आवाज़ नहीं आ रही, माइक म्यूट करें प्लीज़, माइक म्यूट करो। आप लोगों के पास में आऊँगा। ये मैडम जो अब ये नाम में भूल जाता हूँ, राजीव खटाना के नाम से जो आईडी है, क्या शालिनी नाम है मैडम आपका? नाम भी ध्यान नहीं आ रहा है मेरा। चलो जो भी है सर उसका कितना सर आपको कौन पे सर? आप लोगों के माइक आप प्लीज मत बोलिए 1 मिनट, थोड़ा सा 10 सेकंड तो चुप रहिए ना। माइक म्यूट नहीं हो रहा है यार, सब माइक म्यूट खोले हुए हैं तो गड़बड़ हो रहा है, बार बार गड़बड़ हो रहा है। ओके, राजीव खटाना मैडम आप अपना नाम बताइए, क्योंकि हमें आपका आईडी कुछ और है, नाम शायद कुछ और। सर मेरा शीतल कुमारी। सर हाँ। मेरा कल हो चुका है इंटरव्यू टीजीटी का। सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट हिंदी है ना? सर हिंदी कल। हाँ बोलिए, बताइए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, तब हम फिर दूसरे को किसी को लेते हैं। ये नाहिया इद्रेसी के नाम से जो आईडी है, पंखा दिखाई दे रहा है, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। आप ठीक से या तो कैमरे पर आए और अपना माइक म्यूट करें, क्योंकि आपकी आवाज़ ये बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है कुछ लोगों के इससे। सर एक प्रश्न पूछना है। बात नहीं हो रही, बीच में बहुत डिस्टर्ब। यस बोलिए शीतल मैडम, बताइए। सर मैं अपना जो एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का वो शेयर करना चाह रही हूँ। आप शेयर कीजिए, उसके बाद पूजा गुप्ता। यस, हाँ बोलिए। सर अगर आप निकलते समय रूम से इंटरव्यूअर्स जो है आपको टॉफी दे तो इसका क्या मतलब होगा? कोई मतलब नहीं होगा इसका, उनके पास टॉफ़ी रखी होगी एक्स्ट्रा, क्योंकि बाकी सब लोगों को तो टॉफ़ी दी नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। सर मैं निकल रही थी तो मुझे दिए थे, उनके पास टॉफी थी। हाँ तो चलो बढ़िया है। अब आपका इंटरव्यू सुनने के बाद बात करेंगे। पहले शीतल मैडम और उसके बाद आप बताना। शीतल मैडम बताइए शॉर्ट में। सर मेरा इंटरव्यू तो पहले तो सर प्लीज मेरा भी नाम लीजिए सर, मेरे से गलती हुई है प्लीज। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आपने जो पढ़ाई है, तो सर टॉपिक जो था मीरा जी के पति थे, तो उसमें उन्होंने पर्यायवाची शब्द पूछ लिया।
तो मैंने पर्यायवाची शब्द उन्हें बताया और ज्यादा पर्यायवाची। शीतल मैडम आप एक दो मिनट आप रुकिए, क्योंकि आपका नेट ठीक नहीं है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। या तो कहीं ऐसी जगह पे आप थोड़ा सा सेट कर लो जहाँ से नेटवर्क मिलता हो। पूजा गुप्ता बताइए, आप बताइए अपना जल्दी। सबसे पहले मैं सर अंदर गई, मैं आई कमिंग बोली, तब सर बोले कि आइए आइए। फिर मैंने सबको प्रणाम किया, फिर बोले कि बैठ जाइए, तब धन्यवाद बोल के फिर बैठ गई। फिर जो है सर पूछे कि आप शिक्षिका क्यों बनना चाहती हैं, तो सर मैंने बताया। फिर बोले कि चलिए ब्लैक बोर्ड पर बताइए आप शिक्षिका मतलब अच्छी शिक्षिका कैसे बनेंगी। फिर मैं गई, फिर तुलसीदास का सवैया पढ़ाई। बोले कि मत लिखिए, सिर्फ आप पढ़ाइए। फिर मैं पढ़ाने लगी। पहले मैंने 4 पंक्ति सवैया गाया तुलसीदास का, फिर वो तक मतलब फिर एक लाइन जैसे ही लिखे, वो मतलब मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत अच्छी है और चौक से बहुत अच्छा लिख दिए थे। तब हंसने लगे 4 लोग थे। फिर कह रहे इसका अर्थ बताइए, तो फिर मैंने एक एक का अर्थ बताया, फिर पूरा बताया। फिर कह रहे हैं सर कि अगर आपका नागालैंड या केरल जैसे जगह लग जाएगा आपकी नौकरी, फिर आप वहाँ इसको इंग्लिश में भी बतानी पड़ेगी, तो क्या आप बता लेंगी? तो मैंने कहा सर कोशिश कर सकती हूँ। तो कह रहे बोलिए। फिर मैंने आधा ही बोला था, तब तक कहे कि अच्छा ठीक है आइए। फिर आके बैठ गए। तब फिर भक्ति काल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तुलसीदास से पूछी है, फिर केशव रीतिकाल में केशवदास से पूछी है। फिर एक सर थे, वो बोर्ड में प्रेमचंद की फोटो लगी थी, तो उन्होंने कहा कि बताइए वो किसका फोटो है। तो मैंने देखा और कहा कि सर प्रेमचंद जी की फोटो है। तो कह रहे हैं कि प्रेमचंद के बारे में बताइए। फिर मैंने प्रेमचंद के बारे में सब बताया। फिर मैम पूछी कि बताइए, फिर मैम फिर पूछने लगी कि बताइए तुलसीदास की जो है ऐसी कौन सी रचना है जिसमें उनकी भक्ति भावना को कम होते दिखाया गया है। तो सर मुझे ये नहीं आ रहा था, तो मैंने हंस के कहा मैम मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। फिर उन्होंने पूछा अच्छा बताइए विनय पत्रिका की कोई पंक्ति, तो बताए अब न सानी अब न सहयोग। फिर कह रही है कि तब सर एक थे, तो कह रहे अच्छा पूजा जी बताइए कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सब ताड़न के अधिकारी, इसका आप अर्थ क्या बताएंगी? तो हमने कहा कि सर ये अवधि में लिखा गया है, विनय पत्रिका की पंक्ति है, और मैं भी अवध से ही बिलोंग करती हूँ, और वहाँ ताड़न का अर्थ होता है देखना या विशेष इच्छा से। और जो है मतलब इन लोगों को विशेष मतलब की आवश्यकता है देखने की, ताकि अपनी निम्न स्थिति से ऊपर उठ सके। तो वहाँ एक सर थे, तो उन्होंने कहा अगर अब के हिसाब से देखा जाए तो ताड़ने का अर्थ तो क्राइम हो गया, क्योंकि जब लोग मतलब देखते हैं तो वो तो क्राइम में आती है। तो मैंने कहा कि सर जो है जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था तो वो काफी प्रसिद्धि को प्राप्त किए थे, तो उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। तो कहा जाता है कि ये पंक्ति बाद में जोड़ी गई है, मतलब कोई वो प्रमाणित पंक्ति नहीं है। लेकिन एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर मैंने ये कहा कि सर मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बोल के हम बोल सुंदर मतलब ध्वनि निकाले। तो तब हंसने लगे। तो कह रहे हैं कि जी। उसके बाद फिर मैम रस से ही पूछने लगी, और रस तो हम पूरा तैयार ही किए थे, तो रस से पूछने लगी। फिर उसके बाद फिर बोले कि ठीक है आप जो है आपका इंटरव्यू पूरा हुआ। तब फिर जैसे ही पूछने लगे नहीं हाँ, तब वो जो सर मुझसे दिखवाए थे उन्होंने बोला कि मतलब मेरा सुबह 9:30 बजे के करीब मेरा इंटरव्यू था। उन्होंने कहा कि ये मतलब पहली इंटरव्यू ऐसी है, उन्होंने सेम यही मतलब बात बोला था। और फिर जैसे ही मैं उठी तो बोले कि मैम ट्रॉफी ले लीजिए। फिर मैं ली और धन्यवाद दी सबको। फिर उसके बाद बाहर आ गई। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आपका साक्षात्कार ठीक ठाक रहा। तो थोड़ा सा ये मुझे लगता है जो तुलसीदास का ढोल गवार शूद्र पर शिवर नारी वाला वाकया है ना,
इसमें कोई अलग से पंक्ति जोड़ी नहीं गई है, उसका अर्थ जो है लोग गलत तरीके से लगाते हैं एक्चुअली में। मैंने इसके बारे में एक दिन बताया भी था आप सबको, अब देखते हैं जैसा भी होगा, ठीक है। चलो सर मैं अपना अनुभव तो इसका पॉजिटिव होगा कि क्या नहीं, बढ़िया रहेगा, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। आप मुझसे बाई फ़ोन या व्हाट्सएप पे भी बात करना, मैं और डिटेल में बता दूंगा आपको, है ना।